उसका है एजेंसी बता रहा हूँ उसको बकवाल किस एरिया में है। सर आजमगढ़ में बकवाल? तभी बनेगी। बकवाल किस एरिया में कदा की है वही मुझे बता रहा है। अगर सर मिलेगी तो डगरा की थोड़ी दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है देखो उतना तो नहीं है। आउट ऑफ पूरा पूछ दिया होगा। देखो अब हम लोग चलेंगे यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो पढ़े हैं मीडियन क्वार्टाइल परसेंटाइल डिजाइन आर्कटाइल सिक्सटाइल फिफ्टाइल सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो जो पढ़ रहे थे हम लोग इंडिविजुअल चीज़ पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकाला जाता है मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज से कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है समझ लो परसेंटाइल डिजाइन मतलब नहीं आए थे। चलो ये देखो ये x है और ये f है। x देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 3 5 7 10 12 10 नहीं बल्कि 9 8 6 क्या निकालना है हमको मीडियम पढ़े ना मीडियम पढ़े ना नहीं पढ़े देखो मीडियन पढ़े ना मीडियन मीडियन ही की तरह से हम लोग पढ़ना है सब कुछ मीडियन डिक्टो मीडियन है। बस मीडियन क्या होता है बताया गया था कि मीडियन 2 बराबर के हिस्सों में बांटती है सीरीज को। क्वार्टाइल 4 बराबर के हिस्सों में बांटती है। परसेंटाइल 100 बराबर के परसेंटाइल मतलब परसेंट 100। डिसाइल 10 बराबर के हिस्सों में। ऑक्टाइल 8 बराबर के हिस्सों में। सेप्टाइल 7 बराबर के हिस्सों में। सिक्सटाइल 6 हिस्सों में। तो पूरी सीरीज को जब 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो मीडियम उसे क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल ऑक्टाइल ये बहुत सारे चीजें हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज मतलब एक सीरीज को कई पार्ट में बांटना कई पार्ट में डिवाइड करना इसी को हम लोग क्या कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज है ये सब मीडियन परसेंटाइल क्वार्टाइल डिसाइल ऑक्टाइल परसेंटाइल ये सब क्या है आपके। तो अगर मीडियन आता है ये भी आता है तो अगर नहीं आता है तो देखो आज सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास x दिया हुआ है f दिया हुआ है। जब भी मीडियन लगाना होगा तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। मीडियन जब भी हो तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीरीज असेंडिंग है कि नहीं है या डिसेंडिंग है कि नहीं। उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो हम लोग पास देखो असेंडिंग ऑर्डर में है 2 4 6 8 10 किसको देखा जाएगा f को नहीं x को देखा जाएगा। x होना चाहिए असेंडिंग में तो है असेंडिंग में। उसके बाद दूसरी चीज बताई गई थी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे क्युमुलेट करेंगे। तो क्युमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्युमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। यहाँ पे लिखेंगे CF 3 हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा 15 10 25 हो जाएगा 25 12 37 और 9 46 46 8 54 6 इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सही माने में सब जोड़ोगे तो सब 60 ना आया। यस सर सिग्मा f तो उसी का जोड़ है ये उसी को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं चालू करूंगा इसको मीडियन से। सबसे पहले निकालना हमको मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पता है ना मीडियन नंबर निकालना पड़ता है। मीडियन निकालने के लिए मीडियन नंबर। अब मीडियन नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा n+1/2 द आइटम। अब n कितना है यही टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लो 60 प्लस 1 2 ये 61 हो जाएगा। 61 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 30.5। अभी 30.5 जो आया है अब इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना पड़ेगा किसमें ये आ रहा है किसमें है विद्यमान। तो प्लीज देखेंगे यहाँ पर 3 में 8 में 15 में 25 में 37 में। इस 37 के सामने जो वैल्यू होगी जो x होगा वही मीडियन होगा। 30.5 जो है 30.5 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 में विद्यमान है। आता उसके
सामने का मूल्य कौन है? देखो उसके सामने का मूल्य 10 जो है माध्यिका है। इसका मतलब कह सकते हो मीडियम बराबर बात समझ रही सबको कि ये जो था मीडियन नंबर आया है जिस कोमोलिटी फ्रीक्वेंसी में होगा उसके सामने जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी हमारी मीडियन हो गई। मीडियन इक्वल 10। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से हम लोग लगाना है क्वार्टाइल। तो मैं क्वार्टाइल 1 निकालता हूँ, क्वार्टाइल 3 निकालता हूँ। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो क्वार्टाइल 1 नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्वार्टाइल 1 नंबर। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए n प्लस 1/4 हो जाएगा। यानी मीडियन जो होता है दो बराबर हिस्सों में होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में होता है तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 4 से डिवाइड करेंगे। तो आओ यहाँ पर भी देखते हैं कि n कितना है आपका? 60 है प्लस 1 है 4 हो जाएगा। इसका अंदर 61 को 4 से काटेंगे ये हो जाएगा कितना? 4 लिए 4 4 5 20 फिर 4 8 है 4 5 20 कितना? 15.25। अभी क्वार्टाइल नंबर 1 आया है, हमको क्वार्टाइल चाहिए कितना है? क्वार्टाइल 1। तो इसका मतलब क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा 15.25 किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है, 8 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, किस में आ रहा है? चलिए इसी को मान लेते हैं। कितना उसके सामने वैल्यू है? कितना है? 8 है। ये क्वार्टाइल 1 हो गया। क्लियर सबको? और इसके तुम लोगों को एक तरीका मैंने मीडियम बताया था कि अगर ये 15 है और ये थोड़ा सा इसी में आ गया हो तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसके सामने की वैल्यू 4 और 6 को जोड़ करके 4 चला रहे हैं 6 आ रहा है 6 8 को जोड़ करके 2 डिवाइड कर दो तो 7 आएगा। 7 लिखा जाएगा। लेकिन अभी चूंकि भी नए भी तुम लोग साथ टीम में जुड़े हो तो इसलिए इनका ध्यान रखना कि अभी उधर नहीं जाऊंगा नहीं तो पता चला कि जो भी बैठ रहा है कुर्सी उसके दिमाग में भाग जाएगा। इसलिए कि तुम लोग इशारा कर दिया कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 15.25 आ गया है तो 50 में है फिर 25 में अगर थोड़ा 19 20 25 50 दशमलव में अगर आ जाए तो क्या करोगे? उसको 15 के सामने की वैल्यू और 25 सामने की वैल्यू दोनों का जोड़ तो उसका एरर निकाल देना, मीडियन निकल जाएगा। फिलहाल मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ क्वार्टाइल 1 कितना है आपका? 8। ठीक है। फिर उसके बाद निकालना है क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 नंबर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1/4। लेकिन 3 है यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर भी क्वार्टाइल 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? वही आएगा 1 ही। जहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करूँगा? देखो ये लिखा जाएगा 60 प्लस 1/4 और ये क्या हो जाएगा? 3। इस तरह के जोड़ों का तो कितना हो जाएगा? 61। अब 61 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 183। यही ना 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 4 5 16 4 5 6 20 4 7 28 4 5 20 यही ना 45.75। अब ये देखना पड़ेगा 45.75 किस कोमोलिटी फ्रीक्वेंसी में विद्यमान है? 46। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्वार्टाइल 3 बराबर देखा जाएगा कि 45.7 इसी में जाएगा इसका 12। इसके सामने की वैल्यू जो आपकी क्या है? 12 हो। क्वार्टाइल 3 12। क्लियर है? अब निकालूंगा मैं यहाँ पर डिसाइल 7। तो डिसाइल 7 निकालने के लिए डिसाइल 7 नंबर पर निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n प्लस 1 बाई कितना? जब डिसाइल है तो 10 हो जाता है। क्वार्टाइल लेगा तो 400 में, डिसाइल में 200 में, ऑक्टाइल में 8, सेप्टाइल में 7 जैसा कर देगा। तो ये सब तुम लोग लिख लेना कौन कौन सा क्या क्या है सब लिखवाया हूँ। किसका 1/8 होता है, किसका 10 होता है, कितना होता है। ठीक है ना? तो डिसाइल कितना है? 10। अब इसमें कौन सा निकालना है? 7 का। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। बाबू तुम उसको क्या कर रहे हो? अच्छा जो लिखवाए हो भेज इसे को बोला भेज देना बाद में भेज देना। पहले पढ़ाई ये समझ आ रहा है। तो रास्ता में भी उससे कर लोगे कि भेज दे। अभी वीडियो देख भूल जाएंगे। वीडियो देख लो, उससे नोट्स ले लो, सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा तुमको। इकरा अकेडमी ऑफ कॉमर्स का तुम चैनल पे सब्सक्राइब करो। ठीक है। उसके बाद तुम्हारे मन की जो चीज़ होगी उसको खोजोगे, वीडियो वाला कड़ा खोलोगे, सब वीडियो फैल जाएगी वहाँ पर। सर वहाँ पे अलग-अलग ऊपर ही से कुल मिलेगा तुम्हें बता दो। उसमें लिखा हुआ है मोड के बारे में, मीडियम के बारे में, नील के बारे में, सब लिखा हुआ उसे बता दें। ठीक है ना? तो मीन का मिल जाएगा मीडियम